आइए हमारे YouTube चैनल पर आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। पायल चुड़ैल की हवेली का रहस्य, डरावनी हॉरर स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मालती नगर। गांव की आबादी बहुत कम थी पर सभी लोग खुश और संतुष्ट थे। लेकिन इसी गांव के बाहर एक ऐसा स्थान था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक बहुत पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और उस पर काई जम चुकी थी। हवेली को ऊंचे पेड़ों का घना घेरा छुपाए रहता था। वहां का माहौल रीढ़ की हड्डी तक सिहरन डर पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्गों के कहावत के अनुसार हवेली में एक समय की सुंदर युवती अब चुड़ैल बनकर रहती थी। उसके पास इतनी ताकतवर शक्तियां थीं कि वह अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर लेती थी। लोगों का मानना था कि वह चुड़ैल रात के समय हवेली से बाहर निकलती और जंगल में घूमती थी। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की रंग उड़ जाता था और भूतनी के डर के मारे सभी की पेंट गीली हो जाती थी। और वहां जाने की बात तो दूर, उसकी ओर देखने से भी लोग घबराते थे। बच्चे उस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर डरते और रात को अकेले कहीं भी जाने से डरते थे। हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा रहस्यमयी और डरावना रहता था। हवेली के पास कोई भी जीव जंतु भी नहीं दिखते थे, जैसे कि वहां का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। एक बार गांव में एक अजनबी आया। वह देखने में एक साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम आर्यन था। आर्यन के बारे में गांव के लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत ही साहसी और निर्भीक दिखाई देता था। उसने गांव के कुछ लोगों से उस पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे उस ओर खींच रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या राज छुपा है जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। एक दिन आर्यन ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उनसे उस हवेली के बारे में विस्तार से पूछा। मुखिया ने उसे बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे वापस आज तक नहीं लौटे। गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस घटना के बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आर्यन इन कहानियों से डरा नहीं। उसे यह बातें किसी पुराने किस्से की तरह लग रही थीं, जिनमें सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती हैं। उसने मुखिया से कहा, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूं। अगर यह चुड़ैल सच में है तो मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या है, और अगर यह सिर्फ एक अफवाह है तो मैं इस डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। मुखिया ने आर्यन को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अपने फैसले पर और विचार करे, लेकिन आर्यन अपने इरादे का पक्का था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और वहां छुपे रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन आर्यन अपने निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्यन ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। सबकी आंखों में चिंता और भय और डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवेली की ओर जाते हुए आर्यन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह हवेली के करीब जा रहा था, वातावरण में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई भूत उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन की आंखों में जिज्ञासा और साहस की एक अनोखी चमक थी। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक बहुत पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद सालों से नहीं खुला था। आर्यन ने अपने साथ लाए औजारों से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि वह आसानी से नहीं टूट रहा था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट गया और आर्यन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को पीछे की ओर धकेला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आर्यन के चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थीं। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो सांस लेते ही गले में चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन आर्यन ने अपने डर को काबू में रखा और हवेली के अंदर कदम रखा। आर्यन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवेली की हर दीवार के पीछे एक अदृश्य भूत की नजर उसे घूर रही थी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई भूत उसके पास से गुजर गया हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता
तो वहां कुछ नहीं होता। हवेली के अंदर एक बड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। आर्यन ने तय किया कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहां क्या है। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा तो सीढ़ियां चरमराने लगीं और भयानक आवाज उसके पीछे से आने लगी, जैसे कि कोई भूत उसके पीछे चल रहा हो, मानो वे बहुत पुरानी और कमजोर हो चुकी हों। सीढ़ियों का हर कदम एक नई सिहरन और डर पैदा कर रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें एक बहुत पुरानी झूला कुर्सी थी। कुर्सी हिल रही थी लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने ध्यान से चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। तभी अचानक आर्यन को एक दरवाजा दिखाई दिया जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी जो कि इस अंधेरी हवेली में काफी असामान्य थी। आर्यन ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह एकदम चौंक गया। आर्यन के सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। दरवाजा खुलते ही उसे एक छोटा कमरा दिखाई दिया जो बाकी हवेली की तुलना में साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था जिस पर सिलवटों से भरी एक चादर पड़ी थी। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक तेल का दिया जल रहा था। दिए की रोशनी में आर्यन ने कमरे के एक कोने में पुरानी तस्वीर को देखा कि वह तस्वीर किसी खूबसूरत युवती की थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था पायल। तभी आर्यन को कमरे के एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा लेकिन उसने अपने भय को काबू में रखते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी जो थोड़ी खुली हुई थी। आर्यन ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और उसे अंदर एक पुराना डायरी दिखाई दी। उसने डायरी को उठाया और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, आज मैं बहुत अकेली हूं। गांव के लोग मुझसे डरते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे अंदर का दर्द क्या है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन फिर भी लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस दर्द के साथ बिताया है कि मैं यहां किसी की नहीं हूं। जब उन्होंने मुझे गांव से बाहर निकाला तब मैंने सोचा कि शायद जंगल में मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहां भी मुझे सिर्फ तन्हाई और डर का सामना करना पड़ा। आर्यन ने जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटे उसे पायल के जीवन के कई पहलू जानने को मिले। पायल ने अपनी डायरी में बताया था कि कैसे वह एक समय में गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी, लेकिन उसकी यह जानकारी और उसकी सुंदरता लोगों के लिए जलन का कारण बन गई। धीरे धीरे लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि उसकी जड़ी बूटियों की जानकारी असल में काले जादू का हिस्सा है। डायरी में आगे लिखा था, मुझे याद है उस दिन को जब गांव के लोग अचानक मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में मशालें थीं और उनकी आंखों में गुस्सा और डर। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और मुझसे कहा कि मैं तुरंत गांव छोड़ दूं। मैंने उनसे विनती की लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। गांव के सभी लोग चिल्ला रहे थे और मेरे घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। मुझे मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा। मैंने जंगल में शरण ली लेकिन मैं हमेशा अपने गांव की याद में जीती रही। आर्यन को अब समझ में आने लगा था कि पायल कौन थी और वह हवेली क्यों इतनी रहस्यमयी थी। पायल एक निर्दोष औरत थी जिसे लोगों की अज्ञानता और डर ने चुड़ैल बना दिया था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी तन्हाई और दर्द ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से वापस लौटना मुश्किल था। आर्यन ने डायरी को बंद किया और उसे वापस अलमारी में रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा कि पायल की आत्मा शायद अभी भी इस हवेली में भटक रही है और उसे शांति की जरूरत है। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा और पायल की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। आर्यन ने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आर्यन की डर के मारे की चीख निकल गई। फिर आर्यन ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अब कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। दिए की लौ तेजी से जलने लगी और फिर अचानक बुझ गई। कमरे में घोर अंधकार छा गया। आर्यन ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की,
लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। आर्यन को महसूस हुआ कि कमरे में कोई भूतनी की आत्मा भी है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। आर्यन समझ गया कि यह पायल की आत्मा है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। पायल की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैं पायल हूं, जिसे लोगों ने चुड़ैल कहकर इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे यहां बांध दिया है। आर्यन ने डरते हुए पूछा, तुम्हें यहां से मुक्ति कैसे मिल सकती है? पायल भूतनी की आत्मा ने धीरे से कहा, जब तक मेरी कहानी पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूं कि लोग जानें कि मैं कौन थी और मुझे क्यों चुड़ैल बना दिया गया। आर्यन ने यह वादा किया कि वह पायल की कहानी सबको बताएगा और उसके साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। पायल भूतनी की आत्मा ने आर्यन को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे उसकी आकृति फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह से गायब हो गई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और दिए की लौ फिर से जल उठी। आर्यन ने कमरे से बाहर निकलकर हवेली को छोड़ने का फैसला किया। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। उसे पायल भूतनी की कहानी को सबके सामने लाना था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जब आर्यन गांव में वापस पहुंचा, तो उसने गांव के मुखिया और बाकी लोगों को पायल की पूरी कहानी बताई। गांव के लोग पायल भूतनी की दुर्दशा को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष औरत के साथ कितना अन्याय किया था। आर्यन ने सभी से आग्रह किया कि वे पायल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसकी याद में एक स्मारक बनाएं। गांव के लोग आर्यन के सुझाव को मान गए और पायल की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा की कि वे अब कभी भी किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। हमारे YouTube चैनल पर आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं पायल चुड़ैल की हवेली का रहस्य पार्ट 2 हॉरर स्टोरी। गांव के 3 दोस्तों राकेश, माही और अमित ने हवेली में कदम रखा। उन्हें आर्यन की कहानी याद थी, जो उसने पायल भूतनी की आत्मा के बारे में बताई थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर का वातावरण वैसा ही रहस्यमयी और डरावना था जैसा उन्होंने सुना था। दीवारों पर लटके पुराने चित्र और मकड़ी के जाले हर जगह बिखरे हुए थे। राकेश, जो तीनों में सबसे साहसी था, सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे माही और अमित थे। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही और डर भी लग रहा था, लेकिन वे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। हवेली के अंदर का हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई भूत उन्हें देख रहा है। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां आर्यन ने पायल की आत्मा को देखा था। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। तीनों मित्रों के चेहरे पर भय की परछाई छा गई, लेकिन फिर भी वे अंदर चले गए। कमरे के अंदर का दृश्य बदल चुका था। अब वहां न तो कोई दिया जल रहा था और न ही कोई बिस्तर था। कमरे में एक घोर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तीनों मित्रों ने अपने हाथों में टॉर्च रखी थी, जिससे वे आगे का रास्ता देख पा रहे थे। माही ने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों को यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है? राकेश ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ जानने आए हैं कि आर्यन की कहानी में कितनी सच्चाई है। अमित, जो अब तक चुप था, बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। चलो वापस चलें। लेकिन राकेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो अब सच जानकर ही लौटेंगे। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और एक हल्की सी सिसकने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। तीनों मित्रों ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह वही आकृति थी जिसे आर्यन ने देखा था, पायल भूतनी की आत्मा। उसकी लाल आंखें और उदास चेहरा तीनों मित्रों को देख रहा था। तीनों मित्र सहमे हुए और डरे हुए थे, लेकिन राकेश ने हिम्मत करते हुए पूछा, क्या तुम पायल हो? भूतनी की आत्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं पायल हूँ। मुझे इस जगह से मुक्त कर दो। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह तन्हा और दुखी हो। माही ने धीरे से पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? पायल भूतनी की आत्मा ने कहा, यह जगह मेरे दुख और तन्हाई का प्रतीक है।
अगर तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो इस हवेली को पूरी तरह से मिटा दो, ताकि कोई और यहाँ आकर मेरी तरह तड़पता न रहे। तीनों मित्रों कुछ समय के लिए चुप हो गए। वे समझ गए कि पायल भूतनी की आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें इस हवेली को नष्ट करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें गांव वालों की मदद लेनी होगी। तीनों मित्र हवेली से बाहर निकल आए और तेजी से गांव की ओर दौड़े। वे सीधे गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। मुखिया ने उन तीनों मित्रों की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और समझ गए कि पायल भूतनी की आत्मा को मुक्ति देने का यही सही समय है। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको तीनों मित्रों की बात बताई। गांव के लोग, जो अब तक इस हवेली से डरते थे, बच्चों की हिम्मत और पायल भूतनी की आत्मा की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इस हवेली को नष्ट करेंगे और पायल भूतनी की आत्मा को शांति दिलाएंगे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग अपने औजारों के साथ हवेली की ओर चल पड़े। राकेश, माही और अमित भी उनके साथ थे। गांव के लोगों ने मिलकर हवेली को तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे हवेली की दीवारें गिरती गईं, वैसे वैसे हवा में एक सुकून भरी शांति फैलती गई। पायल भूतनी की आत्मा, जो हवेली के ऊपर मंडरा रही थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली के पूरी तरह नष्ट होते ही पायल भूतनी की आत्मा ने अंतिम बार गांव वालों को धन्यवाद कहा और फिर हमेशा के लिए चली गई। गांव के लोग उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर पायल की याद में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने इस घटना से सीखा कि किसी के बारे में बिना जाने उसे गलत ठहराना कितना गलत हो सकता है। पायल की कहानी अब एक सीख बन चुकी थी और गांव के लोग इस बात की प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे अब किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। पायल चुड़ैल की हवेली का रहस्य डरावनी हॉरर वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।